हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएलसी के मैन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक पीएलसी में कौन-कौन से उसके मैन कंपोनेंट्स होते हैं। अब पीएलसी दो टाइप्स की होती है, एक होता है मॉड्यूलर और एक होता है कॉम्पैक्ट मॉडल में। ओके, अब यहाँ पे ये दो मॉडल है मेरे पास, यानी कि ये दो अलग अलग ब्रांड की पीएलसी है मेरे पास, एक है सीमेंस की और एक है डेल्टा की। आप लोग चाहे किसी भी मैन्युफैक्चरर की पीएलसी ले लो, सभी पीएलसीज के जो मैन कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। अब जो कॉम्पैक्ट पीएलसी है या फिर मॉड्यूलर पीएलसी है, मैं दोनों के केसेस में आप लोगों को दिखा दूंगा। यहां पे मेरे पास कॉम्पैक्ट मॉडल में है, यहां पे भी मैं आप लोगों को सभी कंपोनेंट्स दिखाऊंगा, और जो मॉड्यूलर पीएलसी होती है उनके लिए यहां पे मैं आपको इमेज लगा के दिखा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं कि पीएलसी के मैन कंपोनेंट्स बताओ, या फिर पीएलसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो इंटरव्यू में आप लोगों को आंसर करना होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं पीएलसी में मैन कंपोनेंट्स जो उसके, तो पहला उसमें है प्रोसेसर यूनिट यानी कि सीपीयू। जब भी हम लोग किसी भी स्मार्ट डिवाइस को परचेज करते हैं, क्योंकि पीएलसी भी एक स्मार्ट डिवाइस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल मशीन का ब्रेन होता है, यहीं से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। ओके, जैसे हम लोग एंड्रॉयड फोन परचेज करते हैं या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप परचेज करते हैं, तो हम लोग उसका प्रोसेसर चेक करते हैं कि भाई इस एंड्रॉयड फोन में या लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है। सेम इसी तरीके से जब पीएलसी परचेज की जाती है तो उसमें भी हम लोग उसका प्रोसेसर चेक करते हैं कि भाई इसका प्रोसेसर कौन सा है। वो डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अगर हमारा कोई मान के चलो कोई कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड हम लोग प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले हैं, तो वहां पे हम लोगों को प्रोसेसर भी चेक करना पड़ता है पीएलसी का कि भाई हम किस प्रोसेसर के पीएलसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा नंबर पे आता है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट भी दो टाइप्स की होती है, एक होता है रोम और एक होता है रैम। ठीक है, ये आप लोगों ने काफी सुना होगा। रोम और रैम हम लोग अक्सर जब एंड्रॉयड फोन परचेज करते हैं या फिर हम लैपटॉप डेस्कटॉप परचेज करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये ध्यान देते हैं कि भाई इस लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन में रैम कितनी है या फिर रोम कितनी है। अब रोम की अगर मैं बात करूं तो रोम का मतलब होता है, रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी, और रोम में पीएलसी का ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि भाई ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये सब चीजें हो गई। दूसरी चीज, इसमें जो डिफॉल्ट प्रोग्राम है यानी कि जो एम बिट है या फिर जो डाटा रजिस्टर्स है किसी पीएलसी में फिक्स होते हैं। जब भी आप लोग किसी भी मैन्युफैक्चरर की पीएलसी का उसका मैनुअल चेक करोगे तो उसमें फिक्स मिलेंगे आपको कि भाई कितने एमबिट यूज कर सकते हो, कितने डाटा रजिस्टर्स यूज कर सकते हो, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी रोम में, जो कि डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। और दूसरा होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस जो रैम होती है उसमें यूजर प्रोग्राम होता है और टेम्परेरी प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया हम लोगों का मेमोरी यूनिट। और तीसरा होता है हम लोगों का, अब देखो प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट कॉम्पैक्ट मॉडल में दोनों ही इसी पीएलसी के अंदर होते हैं। ठीक है, ये अलग से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे कि भाई इसमें प्रोसेसर यूनिट अलग है या फिर मेमोरी यूनिट अलग है, वो अलग अलग नहीं मिलेगा। एक कॉम्पैक्ट मॉडल में आपको ये दोनों ही चीजें एक ही पीएलसी में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है हम लोगों का इनपुट मॉड्यूल। अब इनपुट मॉड्यूल सीमेंस की अगर मैं बात करूं तो सीमेंस में ये इसका ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये इसका इनपुट मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन, सेलेक्टर स्विच या फिर लिमिट स्विच, वो हम लोग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। ये कॉम्पैक्ट मॉडल है। अगर हम लोग मॉड्यूलर की बात करें तो मॉड्यूलर में इनपुट मॉड्यूल जो होते हैं वो अलग से कार्ड आते हैं, इनपुट कार्ड, उनको हम लोग यूज करते हैं। अब डेल्टा की पीएलसी में ये ऊपर वाला जो आपको ये कनेक्टर दिख रहा है, ये इसका इनपुट मॉड्यूल है। उसके बाद चौथे नंबर पे है आउटपुट मॉड्यूल। अब सेम जैसे इनपुट मॉड्यूल होगा आपका, वैसे ही आउटपुट मॉड्यूल भी होगा। सीमेंस में यहाँ पे ये इसका आउटपुट मॉड्यूल है और डेल्टा में ये इसका आउटपुट मॉड्यूल है। अब सेम जो मॉड्यूलर पीएलसीज होती हैं उनमें अलग से आउटपुट कार्ड आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का पांचवें नंबर पे पावर सप्लाई यूनिट। अब ये कॉम्पैक्ट मॉडल है तो इसमें पावर सप्लाई अलग से नहीं दी हुई है, इसी में हम लोग पावर सप्लाई इसके कनेक्ट कर सकते हैं। और सेम इसमें भी हम लोग ये नीचे की तरफ यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये वाले टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका आपका पावर सप्लाई यूनिट इसी में ही दी हुई है। ये हम लोगों का एक कॉम्पैक्ट मॉडल है। ओके, उसके बाद अगला आता है हम लोगों का प्रोग्रामेबल डिवाइस। अब प्रोग्रामेबल डिवाइस जो होती है वो एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, यानी कि
पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करने वाले हैं वो होता है हम लोगों का प्रोग्रामेबल डिवाइस। ओके, अब पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए या तो हम लैपटॉप को यूज करेंगे या फिर हम लोग डेस्कटॉप को यूज करेंगे। ज्यादातर लैपटॉप को ही यूज किया जाता है, तो वो होती है हम लोगों की प्रोग्रामेबल डिवाइस जिससे हम लोग अपनी पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं, तो वो एक लैपटॉप हमारा होता है। और 7वें नंबर पे और आखिरी जो नंबर का है वो है हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल। जो कॉम्पैक्ट मॉडल होते हैं उसमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी मतलब इसी में ही अटैच किया हुआ होता है। सीमेंस के केस में यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा, ये इसका कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग इथरनेट केबल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और सेम डेल्टा के केस में यहाँ पे ये टर्मिनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 8 पिन का जो राउंड कनेक्टर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। तो ये एक कॉम्पैक्ट मॉडल में सभी चीजें एक ही कंटेनर में हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन जो मॉड्यूलर पीएलसीज होती हैं उनमें सभी चीजें अलग अलग होती हैं। सिर्फ एक प्रोग्रामेबल डिवाइस जो होता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उसको हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें प्रोग्राम डालना होता है या फिर हमें पीएलसी को ऑनलाइन मोड पे लेकर के चेक करना होता है या फिर कुछ फॉल्ट या ट्रबल शूटिंग के केसेस में हम लोग अपनी प्रोग्रामेबल डिवाइस को पीएलसी से कनेक्ट करते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स की अगर आपको बुक चाहिए तो अमेजोन पे इसकी बुक अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसमें लगभग 1000 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस आंसर दोनों ही उसमें इंक्लूड किए हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चंस आंसर होते हैं। तो अगर आपको वो बुक चेक करनी हो तो आप लोग अमेजोन से उस बुक को चेक कर सकते हो, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।